तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठवीं बार 2024 के लिए केंद्रीय बजट 2024 पेश करने वाली हैं। बजट कई मायनों में काफी अहम है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि बजट में इंफ्रा से लेकर डिफेंस सेक्टर्स के कुछ ऐलान संभव है। वही उम्मीद की जा रही है कि निर्मला सीतारमण बजट में मिडिल क्लास फैमिली और सैलरीड क्लास के कुछ के लिए खास तोहफा लेकर आ सकती हैं। आम आदमी की नजर रोजगार पर होगी। ऐसे में कई योजना ऐसी लाई जा सकती है जिससे नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। टैक्स छूट, सस्ते मकान, महंगाई को काबू करना, होम लोन वालों के लिए कुछ रियायत भी सबकी निगाहें इस ओर टिकी हुई हैं कि कल जब बजट आएगा तो इन सब सेक्टर्स में कुछ रियायत और साथ ही साथ आम लोगों के झोली में भी कुछ आ सकता है। तो 1 फरवरी को क्या सरप्राइज रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। कल निर्मला सीतारमण छठवीं बार अपने कार्यकाल का बजट पेश करने वाली है। बहुत सारी उम्मीदें, अब देखना होगा कितनी उम्मीदों पर खरी उतरती है ये बजट। और जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के चलते उत्तर प्रदेश में लोगों की भी अपनी अलग अलग डिमांड है। किसी ना किसी फील्ड से जुड़ा हर शख्स सरकार से राहत की मांग करता है। देखिए अलग अलग शहरों से लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर। लोग एक गवर्नमेंट विश्वविद्यालय में पढ़ते तो बहुत सारी लड़कियां ऐसे होती है कि वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, उनके मम्मा पापा इतना अर्न नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट्स को स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स और अलॉट करनी चाहिए कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को बढ़ावा दे। लाइक जो मास्टर्स की स्कॉलरशिप होती है तो उसमें जो सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो सीट्स है वो बहुत कम सीट्स उनकी रिजर्व्ड है और यूजी लेवल में तो सीट्स ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों में बढ़ावा देना चाहिए, प्लस स्टूडेंट्स की वोकेशनल ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। हमें उसके साथ इंटर्नशिप्स वगैरह प्रमोट करनी चाहिए। गवर्नमेंट को हमें उसमें देना चाहिए। स्मॉल बिजनेस, इवन जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। और उसके अलावा मेरा है कि फिजिकल डेफिशिएंट में भी उन्होंने बोला ना 4% तक ले जाएंगे, तो मुझे इस बजट से एक्सपेक्टेशन है कि उसमें भी चेंजेस दिखाएं क्योंकि उनका भी लास्ट खत्म ही है, उसके बाद न्यू गवर्नमेंट या फिर जो भी सेम रहता है। तो इलेक्शन से पहले ये एक्सपेक्टेशन है कि फिजिकल डेफिशिएंट में भी थोड़ा चेंजेस होना। स्पेशली अगर बिजनेस एक इनिशियल फेज में है और उन पे इतना ज़्यादा टैक्स का लोड रहता है तो सर वो बिजनेस मैक्सिमम बिजनेसेस जो होते हैं स्टार्टअप्स वगैरह वो विद इन 5 ईयर्स फेल कर जाते हैं। तो सर उसके लिए कुछ ऐसा टैक्स बेनिफिट देना चाहिए उन बिजनेसेस को जो कि नए हैं ताकि वो सस्टेन कर पाए मार्केट में एंड वो आगे इंडिया की जीडीपी में उनको कंट्रीब्यूट कर पाए। टैक्स बढ़ा रखा है और मे बी इनको जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, कुटीर उद्योग जो होते हैं उस पर काम करना चाहिए क्योंकि अगर हमारे कुटीर उद्योग जो मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इम्प्रूव होंगी तो शायद एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अगर रोज़गार बढ़ेगा तो धीरे धीरे बेसिक नीड्स जितनी भी हैं वो फुलफिल होंगी। तो मे बी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे काम करना चाहिए। फार्मर है सर, उन पे जीएसटी, ट्रैक्टर खरीदते हैं सर उस पर जीएसटी बहुत ज़्यादा होती है तो थोड़ी कम करनी चाहिए। एंड जो सर स्टूडेंट हैं उनको अच्छे मतलब फैसिलिटी देनी चाहिए सर, अच्छे उसकी टीचर्स होने चाहिए सर, अच्छे स्कूल होने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि रूरल एरिया में बहुत रोड्स फैसिलिटीज़ बहुत ख़राब चल रही हैं इस टाइम, तो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उस चीज़ के लिए, तो उस पर ध्यान देना ज़्यादा चाहिए। एमएसपी है और लाइट की सुविधा है और जो ऋण मिलता है किसानों को उसमें ब्याज में छूट मिलना चाहिए। मौसम विभाग जो है मौसम की प्राकृतिक बात से जो है तमाम क्षति होती है तो उसकी भरपाई किसान नहीं कर पाता है, टूट जाता है। मुआवजा भी मिलना चाहिए। किसान का जो ऋण ज़्यादा ब्याज लागत वो भी कुछ कम होना चाहिए। खाद में सब्सिडी मिलनी चाहिए। कभी कभी लेने में 2 दिन फसल लेट हो जाए बोने के लाने। अच्छा, खाद नहीं पाती है और नवंबर में दिसंबर में चले जा रहा है पिछले साल, उससे लॉस होता किसानन को। टाइम से पैसा मिलवे, टाइम से मतलब जो है खाद बीज मिलवे। उसके साथ साथ जो MSMED एक्ट आया हुआ है वो एक घातक हो सकता है हम लोगों के लिए कि विद इन 45 डेज हमको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि कालीन उद्योग में 4 से 5 महीना लगता है रोटेशन का और पेमेंट टर्म्स भी इंटरनेशनल है, वो भी 3 से 4 महीना लग रहा है। देखिए सरकार भाई खुद अपने आप में सक्षम होती है, उसको सारी चीज़ों का पता होता है, लेकिन एज अ कारपेट मैन्युफैक्चरर और जो मार्केटिंग के लिए हम लोग विदेशों में जाते हैं तो आज की तारीख में हमारा जो है टर्की से बहुत कंपटीशन है
टर्की चूँकि मशीन मेड कारपेट बनाता है और मशीन से कारपेट जो है जल्दी बन जाता है, हाथ से कारपेट बनाने में थोड़ा समय लगता है और प्राइस वाइज इस वजह से हम थोड़े महंगे हो जाते हैं। तो जो ड्रॉबैक हमें पहले जो है 8 से 9% मिलता था और MEIS लाइसेंस 7%, अगर सरकार जो है उस पर थोड़ा गौर करे तो हमें लगता है हम फिर से जो है टर्की से अच्छा कंपटीशन करके और अपने जो है व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी से भी काफी उम्मीदें हैं ताकि राष्ट्रीय नीतियों और योजनाओं के साथ साथ राज्य स्तर पर भी उन्हें लाभ मिल सके। 2024 में बजट से लोगों को डबल इंजन की सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। जो भी वो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करे वो मतलब पूरा ग्राउंड लेवल तक अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। थोड़ा एलोकेशन ज़्यादा करना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छे से होना चाहिए और ऑनलाइन फोरम्स बनाने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि पीपल सेंट्रिक बजट बनना चाहिए, यूथ सेंट्रिक बजट बनना चाहिए, लेकिन उसमें महिलाओं को एक स्पेशल प्लेस दी जाए, कवायद की जाए कि उन्हें पार्टिसिपेशन उनका एजुकेशन में और एजुकेशन के बाद में जो एम्प्लॉयमेंट होता है वहाँ पर महिलाओं को बेहतर से बेहतर मौके मिलें। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ सर्विस सेक्टर देखेंगे तो एग्रीकल्चर से हमने सीधे सर्विस सेक्टर में जंप किया। अगर ये इसी को एग्रीकल्चर अगर सेक्टर जो है अगर इसको हम PFI जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इससे अगर डेवलप करें तो। और बजट से पहले एक खुशखबरी आई है। वित्त मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2024-25 वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा रह सकती है। ऐसा हुआ तो ये लगातार चौथा साल होगा जब GDP विकास दर 7% से ज्यादा रहेगी। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बजट से ठीक पहले देश के लिए अच्छी खबर आई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी इसका अनुमान लगाया गया है और इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी मानी जा रही है। समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 7% की रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। 3 साल में ही देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी। भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 2030 तक $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। इस समीक्षा रिपोर्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दावा किया गया है कि चालू वित्त वर्ष और आने वाले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार से बढ़ेगी, यानी कि तेज विकास की रफ्तार जारी रहेगी। तो वही कहा गया है कि साल 2030 तक भारत $60 ट्रिलियन GDP वाला देश बन सकता है। मंत्रालय को उम्मीद है कि लगातार सुधारों से 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $7 लाख करोड़ की हो सकती है। भारत अगले 3 साल में $5 लाख करोड़ के साथ तीसरी सबसे बड़ी GDP वाला देश बन जाएगा। इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत अच्छी होने की संभावना है। देखिए, क्लियरली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 3 साल में बन जाएंगे। 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना है। उसके अलावा $7 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 तक बनने की संभावना है। ये जो आर्थिक सुधार हुए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, उसकी वजह से इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 10 साल में किस तरह देश में तेजी से विकास हुआ है। 10 साल पहले भारत मौजूदा बाजार कीमतों पर $1.9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था